हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनका या तो बीए प्रोग्राम में फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो करते फिर शुरू एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के साथ जहां पे हम बात करेंगे लॉग फंक्शन के ऊपर। तो लॉग फंक्शन काम कैसे करता है, ठीक है, और इसके बेसिक कंसेप्ट की बात हम कर चुके हैं पिछली वीडियो में। तो जिसने अब तक वो वीडियो ना देखी उसका लिंक माई टैब पे लगा दूंगा। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लॉग की प्रॉपर्टीज और उसका केस नंबर सेकंड, यानी कि जब बेस 0 से लेके 1 के बीच में हो। आई बात समझ में? तो शुरू करते हैं आज का कंसेप्ट। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अब इसमें क्या बोला है यहाँ पे कि बेस 0 से लेके 1 के बीच में, ठीक है। मैंने 0 से 1 के बीच में बेस ले लिया, 1/2 ले लिया मैंने बेस, क्योंकि 1/2 जानता हूं, उम्मीद आप लोगों को पता होगा कि 1/2 0 से 1 के बीच में आता है। तो बेस लिया मैंने 1/2। अब बताओ 2 कब आएगा, 4 कब आएगा, 8 कब आएगा, 16 कब आएगा, 32 कब आएगा, ठीक है। ऐसे मैंने 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 कब आएगा, मैंने ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा, ठीक है। तो चलो फिर अब हम इनका आंसर देने की कोशिश करते हैं। तो भैया बताओ कि 1/2 की पावर है, मैं सोल्व करने की कोशिश करता हूं, एक सोल्व करके बताऊंगा आप लोगों को। 1/2 की पावर में ऐसा क्या रखूं, क्योंकि लोग काम कैसे करता है कि इसकी पावर में ऐसा क्या रखा जाए कि यह आंसर आ जाए। तो 1/2 की पावर में ऐसा क्या रखूं कि आंसर आए 2। तो सोच के देखो। तो मैंने देखा कि 1/2 की पावर में रखना होगा मुझे माइनस का 1, क्योंकि देखो 1 रखूंगा तो 1/2 आ जाएगा, मैं रखा माइनस का 1। अब इससे फायदा क्या हुआ कि अगर मुझे किसी की पावर पॉजिटिव करनी है तो मुझे इसे क्या लिखना होगा, 1/1/2 की पावर 1। अब ये 1 आएगा अंदर तो क्या हो जाएगा, 1/1/2। अब ये 2 चला जाएगा घूम के ऊपर, तो 2 1 जा कितना हो जाएगा 2। आ गया ना आंसर 2। देखा, लग गया ना पता कि 1/2 की पावर में से क्या रखोगी 2 आ जाए, तो माइनस का 1। आई बात समझ में? 1/2 की पावर में से क्या रखोगी 4। अब तो सब बोल देंगे फटाफट भैया -2। बिल्कुल सही सोचा आपने, -2, ठीक है, कि 1/2 के ऊपर क्या रखोगे 4 आ जाए। तो अब की बार आपने देखा उल्टा हो रहा है। पिछले केस में क्या था, मैंने यहाँ पे 2 रखा था बेस में और यहाँ पे नंबर बढ़ा रहा था, तो आंसर बढ़ रहे थे। अब क्या आंसर क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं। पहले -1 -2। अब 1 देखो सोल्व भी करता हूं, इसको भी समझ नहीं आया तो जैसे 1/2 है, इसकी पावर में क्या रखूंगी 4 आ जाए। तो मैंने देखा अगर मैं 2 रखूंगा तो 1/4 नहीं आ जाएगा मेरे भाई, ये तो बात और पिछली वीडियो में समझाया था। लेकिन अगर मैं रखूं माइनस का 2 तो इसको पहले मुझे क्या लिखना पड़ेगा पॉजिटिव करने के लिए, 1/2 की पावर में 2, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर किसी की पावर नेगेटिव हो तो उसे पॉजिटिव करने के लिए लिखना पड़ता है 1/, में उस पावर को। अब देखो जब पावर अंदर आएगी तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 1/1/4, 4 ऊपर चला गया, 4 1 जा 4, आ गया आंसर कितना 4। अब ऐसे ही 2 की पावर में क्या होगी 8 आए 3, पर मुझे 1/2 की पावर में चाहिए तो क्या लिखूंगा मैं माइनस का 3। ऐसे ही 1/2 की पावर में क्या होगी 16 आ जाए, माइनस का 4। 1/2 की पावर में क्या रखूं कि 32 आ जाए, तो माइनस का 5, ठीक है। तो क्या हमने क्या देखा कि बेशक हमारे ये नंबर बढ़ रहे थे, ठीक है, क्या कि हमारी डोमेन की वैल्यूज बढ़ रही थी, लेकिन अगर 0 से a है तो हमारा आंसर घटता चला जाता है। अब उसको देखते हैं 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, ठीक है। अब मैं सोचा कि 1/2 की पावर में क्या रखूंगी 1/2 आ जाए, तो बहुत बढ़िया 1, क्योंकि जब 1/2 की पावर में मेरे भाई 1 रखूंगा जब भी तो 1/2 ही रहेगा। अब ऐसे ही 1/2 की पावर में क्या रखूंगी 1/4 आ जाए, सब जानते हैं स्क्वायर, क्योंकि 1/2 का जब मैं पावर 2 रखूंगा तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, आ गया आंसर 1/4। तो मैंने क्या रखा है यहाँ पर की बार 2। 1/2 की बार में क्या रखूंगी 1/8 आ जाए, सबको पता है 3, क्योंकि 1 का क्यूब 1 होता है और 2 का क्यूब 8। ऐसे ही 1/2 की बार में क्या रखूंगी 1/16 आए, तो बिल्कुल 4, क्योंकि 1 की पावर 1 की पावर 4 1 ही रह जाएगा, तो 2 की पावर 4 होता है हमारा 16। ऐसे ही 1/2 की पावर में क्या रखूंगी 1/32 आए, तो 1/5 नहीं 5, क्योंकि 1 की पावर में 5 हमारा 5 होता है और 2 की पावर में 5 हमारे क्या होता है 32, है ना। 2 गुना में 2 4, 4 गुना में 2 8, 8 गुना में 2 16, 16 गुना में 2 32। उम्मीद है आपको पावर सोल्व करनी अच्छे से आती है, नहीं आती तो भाई सीख लो, क्या कर सकता हूं मैं, है ना, सीख लो। और कोई जा रहा है, ठीक है, तो सीखनी पड़ेगी भाई पावर सोल्व करना। जो बचपन से जिन्होंने आज तक मैथ को छुआ भी नहीं, अभी नए नया मैथ पढ़ना सीख रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए बता रहा हूं मैं। हाँ, फिर भी कोई दिक्कत कोई रहे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और उम्मीद आप लोगों का दिमाग आपके सही जगह पे है,
अब आगे देखते हैं। तो ये तो हमारे पास आ गए हैं इस क्वेश्चंस के आंसर, ठीक है। तो यहां तक हो गया। अब इसको आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो यहां से मैंने क्या समझा कि अगर मैं इसे पिछले केस से कंपेयर करूं, केस 1 से कंपेयर करूं, तो बिल्कुल उल्टा हो गया। यहां पे ये तो बढ़ रहे हैं, बेस सेम है लेकिन ये फिर भी घट रहा है। यहां पे ये घट रहे हैं, 1/2, 1/4 छोटा होता है मेरे भाई 1/2 से, 1/8 इन दोनों से छोटा होता है, 1/16 इन सब से, 1/32 इन सब से छोटा होता है। लेकिन ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 5, फिर भी बढ़ रहा है। कमाल की बात है ना। तो ये था हमारे पास लोग का उल्टा फंक्शन। अब आते भैया, अब एक आपसे एक बात पूछूं, भैया पूछ क्या, कि यहां पे हम आपने ए के पास इक्वल्स टू क्यों नहीं लगाया? क्या बेस में 0 नहीं हो सकता? नहीं मेरे भाई, बेस में 0 नहीं हो सकता। आई बात समझ में? तो इसलिए हमने यहाँ पे 0 के पास नहीं लगाया। अब बात यही, क्या बेस में 1 हो सकता है? बिल्कुल, मैंने बात करी थी, ठीक है। वैसे तो बेस में 1 भी हमारा नॉट डिफाइंड होता है। अब 1 की पावर मान लो, मैं आपसे पूछूं, बेस में मान लो आपने 1 रख दिया, 1 की पावर है मान लो 2 आ गया। अब 1 की पावर में क्या होगी, 2 आ ही नहीं सकता। 1 की पावर में क्या होगी, 3 आ जाएगी, आ ही नहीं सकता, ठीक है। अब 1 की पावर कुछ भी रख लो, 3 तो आएगा ही नहीं ना भाई। 1 की पावर में सिर्फ 1 डिफाइंड होता है, इसलिए ये दिक्कत कर देता है। यहाँ पे तो आंसर 1 हो जाएगा। लेकिन मैं बात करूं 1 की पावर में, यहाँ पे बेस में 1 है, पे 2। अब बता किसका 1 की पावर में क्या रखोगी, 2 आ जाए, रख लेना भाई, कुछ भी ला कर दिखा, तो 2। 1 की पावर में क्या रखोगी, 3 आ जाए। अगर लास्ट तो मेरे को बता देना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, मैं भी नई मैथ सीख लूंगा फिर, ठीक है। वैसे आ नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूं। आगे देखते हैं। तो ये वाला केस भी इस तरीके से रॉन्ग हो जाता है, तो ये भी हमारा इक्वल टू यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। तो 0 से लेके जब 1 के बीच में हो हमारा बेस, तो हमने वो वाला केस भी पढ़ लिया है। उम्मीद है अब आप लोगों को यहां तक किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलो फिर शुरू करें क्या आगे। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग फंक्शन, कि लॉग फंक्शन की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो देखते हैं यहां पे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग फंक्शन, यानी कि लॉग फंक्शन की प्रॉपर्टीज। तो अगर लॉग के आगे 2 चीज मल्टीप्लाई में है, लॉग उन्हें जोड़ देगा, ये होती है लॉग की पहली प्रॉपर्टी। तो log m इंटू में log n, तो दोनों के log भी अलग अलग हो जाएंगे। ये हो जाएगा log m प्लस में log n। आई बात समझ में? तो दोनों के log अलग अलग करना मत भूलना, तड़ाक हो गया भाई दोनों का, ठीक है, log के साथ। तो log m अपॉन n, ठीक है, कि अगर log के आगे 2 चीज डिवाइड में है, log उन्हें माइनस कर देगा। कैसे माइनस करेगा? log पहली चीज माइनस में log दूसरी चीज। अब यहां पे क्या देखा हमने, log m की पावर में n, कि अगर log m की पावर में n हो, तो उस m की पावर n से log m को नीचे फेंक देगा और n log m हो जाएगा, ठीक है। अब जो ये वाली प्रॉपर्टी है खामखा है, इसी से बनाई हुई है। तो जहां पे k है, इसका मतलब क्या बोल सकता हूं मैं, कि m की पावर में है 1/k, क्योंकि भाई देखो जब रूट का मतलब क्या होता है 1/2, क्यों, क्योंकि उस यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे k क्या हो जाएगा 1/k। अब log m की पावर में 1/k है, तो 1/k उधर के नीचे जाएगा, 1/k log m बच गया। ये होती है log की अगली प्रॉपर्टी, ठीक है। वैसे तो इसी से बनाई हुई है ये प्रॉपर्टी, कोई खास जरूरत नहीं है। मेन तो ये 3 प्रॉपर्टी है, 3 हो गई। अब देखो log 1 की वैल्यू 0, कल मैं चीख के बात समझा रहा था कि log 1 की वैल्यू 0 होती है, आई बात समझ में? तो जिन तक वो वीडियो ना देखियो तो वो देख लेना, ठीक है। अगली इसमें देखते हैं log e होता है हमारा 1। अब बात है log e1 क्यों होता है? क्योंकि log और e आपस में होते हैं इनवर्स फंक्शन, तो जब एक दूसरे को देखते हैं तो कट के मर जाते हैं। आई बात समझ में? जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि मान ले मेरे भाई 5 है, मल्टीप्लाई में 1/5, इसने इसको देखा, मतलब प्यार नहीं हुआ भाई से, कट गया, ये 1 आ गया आंसर में। आई बात समझ में? तो log और e आपस में बिल्कुल दुश्मन होते हैं दूसरे के, काट के खत्म कर दिया, 1 बच गया सिर्फ। तो ये थी log की एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अब चलते हैं log की एक और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के ऊपर। तो वैल्यूज थी, इसको देखते हैं, इसे हम बोलते हैं बेस चेंज फॉर्मूला। और ये प्रॉपर्टी ना भाई क्वेश्चन में काम आएगी, मैंने ध्यान से पढ़ा है ना, नहीं पढ़ा तो मेरे भाई क्वेश्चन में आप लोगों का दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि अब डेरिवेटिव भी इस चैप्टर के अंदर इंक्लूड होने वाला है। तो मैं डेरिवेटिव का एक सिंगल वीडियो बना के लेके आऊंगा, जहां पे हम सारे कंसेप्ट के ऊपर बात करेंगे डिफरेंशिएशन के, ठीक है। तो अब आपको समझ में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो यहाँ पे बात कर रहा हूं बेस चेंज फॉर्मूले की। अब बेस चेंज फॉर्मूले का मतलब क्या होता है, कि आपको ये बी दिक्कत दे रहा है, बी ने आई और ए बोला भाई तूने मेरी जिंदगी में हल्का सा मचा रखा है, तू गायब होता है यहां से, ठीक है। तो इसे गायब कैसे करेंगे? तो log a यूं का यूं। अब log के बेस में जो भी हो ना, ठीक है, उसे log के सामने लिख के नीचे लिख दिया करो, बस। इसे बोलते हैं बेस चेंज फॉर्मूला, ठीक है। तो log a यूं का हो जाएगा, नीचे क्या जाएगा, log जो भी वो बेस दिक्कत आ रहा है वो नीचे उसके साथ लगा दो, log b। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे, जैसे मान लो
कई बार ना ये दिक्कत देता है, log 7 यहाँ पे x कर दिया। अब एक सवाल डेरिवेटिव में काफी बार पूछा जाता है कि भैया कैसे करें इसका डेरिवेटिव। अरे ये बेस जब तक ये यहाँ पे रहेगा ये बड़ा करके रखेगा, तो इसको हटाना है मुझे, तो मैं 7 को हटा दूंगा, फिर क्या लिख दूंगा नीचे log 7। जो भी बेस दिक्कत दे रहा है उसे log के सामने लाके नीचे पटक दो। अब तो ये कांस्टेंट है, ये बाहर आएगा, और log x का डेरिवेटिव जिनको नहीं पता बता देता हूं, 1/x होता है, तो 1/x हो जाएगा। तो 1/log 7 log x का 1/x। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से हम ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, इसको हम बोलते हैं बेस चेंज फॉर्मूला। अब हम बात करेंगे अगली वीडियो में log के ऊपर क्वेश्चंस की। उम्मीद है log की दोनों कंसेप्ट, यानी कि जब हमारा बेस 1 से बड़ा हो वो भी आपको समझ में आ गया, और जब हमारा बेस 0 से 1 के बीच में हो वो कंसेप्ट भी समझ में आ गया। तो मिलते हैं भाई फिर अगली वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे log के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। तो ये वाली वीडियो और पिछली वाली वीडियो log के ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो थी, जहां पे हमने log को 0 से लेके एडवांस तक ढेर कर दिया है। अब हम बात करेंगे सिर्फ क्वेश्चंस की। तो अब जिसको जो उतारना है, स्क्रीनशॉट लेना है, वो लिख सकता है, मैं बोर्ड के सामने से।